Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to talk about problem 13 of lead code 75, that is max number of k sum pairs. ठीक है, तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है कि num array गिवन है, इनपुट में k इंटीजर गिवन है और हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ऑपरेशन क्या है कि हमको एक पेयर पिक करना है. ठीक है, टू नंबर्स फ्रॉम द एरे हुज सम इक्वल्स टू के, जिनका सम इक्वल्स टू के हो और उनको रिमूव कर देना है. तो हम ऐसे कितनी बार एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 अगर गिवन है. ठीक है, तो हमने एक बार 1 और 4 की पिक किया जो कि 5 बना रहा है हमारा, क्योंकि 1 + 4 = 5, के की वैल्यू 5 है. ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे. अब 2 3 बचेगा तो 2 और 3 को पिक कर लिया. के की वैल्यू 5 है, 5 ही बना रहे हैं, यानी कितने पेयर हुए, 2 पेयर बने. तो आंसर कितना हो गया, 2 हो गया. ठीक है, सिंपल है. तो इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो ये क्या बोल रहा है, ये सिर्फ यही बोल रहा है, क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है कि काउंट नंबर ऑफ पेयर्स दैट मेक्स सम इक्वल्स टू के. ठीक है, या दैट हैव सम इक्वल्स टू के. तो और इसमें एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, नो टू पेयर कैन हैव एनी सिमिलर एलिमेंट. ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें रिमूव कर देना है. यानी अगर हम 1 और 4 को रिमूव कर देंगे तो 1 एंड 4 से कोई दूसरा पेयर नहीं बन सकता. तो इसका मतलब है कि हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने हैं जिनका सम के हो रहा हो, और साथ ही साथ नो टू पेयर कैन हैव एनी सिमिलर एलिमेंट. दो पेयर में कोई, किसी भी दो पेयर में कोई भी एक एलिमेंट या दो एलिमेंट सिमिलर नहीं हो सकते. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर लें, अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर लें, एक मिनट में एग्जांपल लेके सॉल्व करता हूँ. अगर यहाँ पे नम्स एरे इतनी गिवन है हमको, ठीक है, और के गिवन है, यहाँ पे कितना है, के है 6, एग्जाम्पल 2 है ये क्वेश्चन का. ठीक है, तो यहाँ पे के की इक्वल्स टू 6 है, तो हम अगर इसको हम शॉर्ट कर लें, अगर इसको हम शॉर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 3 3 3 देन 4. अब क्या है, अब हमारे लिए पिक करना आसान है. क्यों, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे दो पॉइंटर, एक पॉइंटर यहाँ से, एक पॉइंटर यहाँ से, और हम चेक करेंगे कि इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, ये हमारी अपडेटेड नम्स है, सॉर्टेड नम्स, नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे, इफ़ दिस इज इक्वल्स टू क्या, के. अगर के इक्वल है तो काउंट बढ़ा दो, वरना नहीं बढ़ाओ. तो क्या ये के इक्वल है, नहीं है. तो यहाँ पे क्या है कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे जो है वो लेस देन के है. क्यों, क्योंकि ये आ रहा है कितना, 5, और के कितना है, 6 है. तो ये लेस देन है. लेस देन के केस में क्या करना है, हमको और बड़ा चाहिए. अब बड़ा चाहिए तो क्या करेंगे, जे को कम करेंगे या आई को बढ़ाएंगे. अगर जे को कम करेंगे तो और मिनिमम एलिमेंट मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड एरे है. तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचा, क्या, कि हम आई को बढ़ाएंगे. तो इस केस में क्या करेंगे, आई प्लस प्लस. तो आई प्लस प्लस करो, तो आई कहाँ पहुँच गया, आई पहुँच गया हमारा 3 पे. ठीक है, अब जरा चेक करो, नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे क्या है इस बार. तो इस बार जो ये पहली कंडीशन ये बनी थी, दूसरी कंडीशन इस बार बनेगी, वो क्या होगा कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, इस बार क्या हो जाएगा, इस बार नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे क्या है, 4 एंड 3 कितना, 7. तो ग्रेटर देन के हो जाएगा, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6. ठीक है, ओके की वैल्यू 6 थी यहाँ पे. ग्रेटर देन हो गया, उस केस में क्या करें, अब जब ग्रेटर देन हो गया तो अब हम आई को बढ़ाएंगे या जे को घटाएंगे, आई को बढ़ाएंगे या जे को घटाएंगे. तो अगर हम देखें तो आई को बढ़ाने पे ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा, जे को कम करने पे कम लेस एलिमेंट मिलेगा. ठीक है, तो हमको चाहिए कम वाला, तो हम जे को कम करेंगे. तो जे को कम किया, यानी इस केस में क्या होगा, जे माइनस माइनस. ठीक है, जे को कम किया तो जे आ गया हमारा यहाँ पे. ठीक है, तो अब आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है. तो इस बार चेक करेंगे, तो इस बार हमारा क्या हो गया, इस बार तीसरी कंडीशन बन गई, नम्स ऑफ आई इस बार नम्स ऑफ जे के बराबर हो गया है. अगर देखें,
क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है और इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे हो गया 6। तो इस थर्ड वाली केस में क्या करेंगे, अब जैसे ही हमको ऐसा पेयर मिल गया जो कि के इक्वल सम दे रहा है, हमको दोनों रिमूव करने, दोनों रिमूव करने के केस में मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब हमको आई भी बढ़ाना है और जे भी कम करना है। ठीक है, तो इस केस में आई प्लस प्लस भी होगा और जे माइनस माइनस भी होगा। ठीक है, ओके। अब आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस करेंगे तो आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा, आई और जे एक ही जगह पे आ जाएंगे। अब जब एक ही जगह पे आ जाएंगे मतलब अब कोई पेयर तो बन नहीं सकता, तो इसका मतलब वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, जो हम वाइल लूप चलाएंगे तो वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन जे जब तक है। ठीक है, और उसके अंदर क्या तीन कंडीशन होंगी, उसके अंदर ये तीन कंडीशन होंगी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, ऐसे सॉल्व हो गया। तो एक ठीक है, इसको कोड करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आ रहा था, अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक पेयर हमको मिला, तो इसमें आंसर कितना आ रहा था, दैट इज़ 1। ठीक है, तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं लीड कोड पे, काफ़ी इजी है। वाइल लूप के अंदर यही तीन कंडीशंस लिखनी है बस हमको। ठीक है, एरे को शॉर्ट करना है हाँ बस पहले। ठीक है, एक बार कोड करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, नम्स को। तो हम सॉर्ट के लिए फंक्शन लिखेंगे सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। ठीक है, हमने नम्स को सॉर्ट कर लिया। उसके बाद हम इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज स्टोर कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, जे इज इक्वल टू n माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम वाइल लूप चलाएंगे जब तक आई लेस देन जे है हमारा। उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर चेक होगा कि इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इक्वल्स टू के अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम काउंट बढ़ाएंगे एक, और आई प्लस प्लस करेंगे और जे प्लस प्लस करेंगे। यानी अब दोनों को हमको रिमूव करना है, तो हमको दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए आई प्लस प्लस भी करना पड़ेगा और सॉरी जे माइनस माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, काउंट क्या है, काउंट को इनिशियली हम ले लेते हैं। काउंट हमारा पेयर्स को काउंट करेगा, ऐसे कितने पेयर आ रहे हैं। ओके, अच्छा एल्स केस में क्या होगा, अगर अगर ऐसा केस होता है कि हमारा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे लेस देन निकलता है के से, तो लेस देन के केस में क्या होगा, लेस देन केस में मतलब हमको अब और भी बड़ा कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो बड़ा करने के लिए क्या करना, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो हम उस केस में आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई दूसरा केस होगा यानी नम्स आई प्लस नम्स जे, एक मिनट यहाँ पे एस रह गया, अगर ये ग्रेटर देन का केस निकला मतलब इस बार हमको छोटा एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर सकते हैं, जे को माइनस माइनस कर सकते हैं। श्रिंकिंग के लिए यही काम करना है, प्लस प्लस करेंगे तो बड़ा मिल जाएगा कोई भी इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, जे को इस बार माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, ओके। तो फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम रिटर्न काउंट कर देंगे यहाँ पे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमने एन नहीं लिखा है। अब रन करके देखते हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।